हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उन 5 टिप्स के बारे में। अगर आप ये पांचों टिप्स अच्छे से फॉलो करेंगे दोस्तों तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी फोटोग्राफी जो है वो हो जाएगी बहुत ही अच्छी, यानी कि काफी बेटर इस नए साल यानी कि 2019 में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपने टिप्स के बारे में। बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं वो अक्सर पूछते रहते हैं, सर ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी फोटोग्राफी जो है वो कम्प्लीटली अलग लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की तरह जो है नजर आने लगे। तो दोस्तों ये जो टिप्स हैं बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार जो बेसिक चीज होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फोटोग्राफी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो आज की जो दोस्तों पहली टिप है वो यह रहेगी कि यूज प्रॉपर्टीज इन योर फोटोग्राफी। बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, अपना कैमरा लेते हैं और शूट करना चालू कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सब्जेक्ट आप शूट कर रहे हैं वहां पे, चाहे वो मेल मॉडल हो, फीमेल मॉडल हो, किड मॉडल हो, कोई भी चीज जो भी आपका सब्जेक्ट हो, वहां उनके साथ आप अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज कीजिए अपनी फोटोग्राफी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फिर वो चाहे इंडोर शूट हो या आउटडोर शूट हो। होता ही है कि दोस्तों कि जब आप सही प्रॉपर्टीज जब यूज करते हैं अपनी फोटोग्राफी में तो आपकी पिक्चर जो है थोड़ी यूनिक नजर आने लगती है। और प्रॉपर्टीज आप ऐसी सेलेक्ट करें जो आपके सब्जेक्ट के साथ में जाए। मसलन अगर आप किसी बेबी को शूट कर रहे हैं तो बेबी के हिसाब से आप प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट कीजिए, या कोई लड़का 18 से 25 साल के बीच का मॉडल है अगर आप उन्हें शूट कर रहे हैं तो फिर आप उसकी एज और उसके लुक्स के हिसाब से आप प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए। या फिर अगर कोई लड़की को आप शूट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं, तो आप उस लड़की के लुक्स और एज के हिसाब से उन प्रॉपर्टीज या जो कॉस्ट्यूम्स उसने पहने हैं उनके हिसाब से आप प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी पिक्चर जो है काफी इंटरेस्टिंग नजर आने लगेगी। एक कहानी सी, एक स्टोरी भी जो है आपकी पिक्चर में धीरे धीरे नजर आने शुरू हो जाएगी। तो इन चीज का आपको जो है बहुत ध्यान रखना है। सो यूज प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी टिप जो है आज की मेरी वो ये रहेगी, वो है कैमरा एंगल्स। बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, एक दो शॉट लिया और बस बात खत्म हो गई। आप ऐसा मत कीजिए। आप जो भी चीज शूट कर रहे हैं उसे कम से कम सेम चीज को आप 10 से 20 अलग अलग एंगल्स पे आप शूट कीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको हर बार अलग अलग तरह के एंगल में पिक्चर जो है कुछ ना कुछ नई चीज के साथ मिलेगी। कि जब आप एक ही सब्जेक्ट को 10 या 12 या 20 एंगल्स पे शूट करते हैं तो हर बार आपको सेम सब्जेक्ट की करीब 20 नई अलग अलग तरह की पिक्चर्स मिलती हैं। और जब आप बाद में फाइनल सिलेक्शन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप कौन से बेस्ट कैमरा एंगल वाली पिक्चर जो है वो फिर आप एडिटिंग के लिए भेजें। और फाइनल आपकी जो भी आप क्लाइंट को देने वाले हो उस फाइनल इमेजेस के अंदर उस पिक्चर को आप शामिल कीजिए। तो जितने कैमरा एंगल्स आप यूज करेंगे दोस्तों, पिक्चर आपको लगेगी उतनी ही इंटरेस्टिंग। सो इस चीज को आप अपनी फोटोग्राफी की प्रैक्टिस में लाइए। फॉर एग्जांपल मैं एक पोर्टफोलियो शूट कर रहा हूँ, मॉडल को शूट कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसे 2, 3 या 10, 12 एंगल्स पे शूट करूंगा, अलग अलग एंगल्स पे, तो वहां मुझे एज अ फोटोग्राफर मेरी जो इमेजिनेशन है वो भी काम करने लगती है। और मुझे पता चलता है कि यार इस एंगल पे पिक्चर ऐसी मिली थी, इस एंगल पे पिक्चर मुझे ऐसी मिली है, सेम मॉडल है मेरा लेकिन मुझे पिक्चर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग मिल रही है। और मैंने थोड़ा टॉप एंगल्स लिया तो वहां पिक्चर मुझे थोड़ी और अच्छी मिली। तो कहने का मतलब है जितने एंगल्स होंगे उतनी वेरिएशंस आपकी फोटोग्राफी में आएगी। इससे आपका फोटोग्राफी यानी कि फोटो शूट करने के नजरिए में आपके बहुत चेंज आने लगेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैमरा एंगल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं आज की तीसरी टिप की दोस्तों। तो आज की जो तीसरी टिप है वो ये है दोस्तों कि शूट इन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड, यानी कि दोनों मोड को आपको यूज करना है। यहाँ पे खास बात ये है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है क्या ये सब्जेक्ट जो है पोर्ट्रेट मोड में ज्यादा अच्छा लगेगा, या फिर अगर मैं इसे लैंडस्केप मोड में शूट करूँ तो वहां ये सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत सारे फोटोग्राफर क्या करते हैं, जब पोर्ट्रेट मोड पे शूट करना चालू करते हैं तो अपना कैमरा उठाया और बस पोर्ट्रेट मोड पे ही शूट करते रहते हैं। वो 20-22 पिक्चर ऐसी निकाल दी पोर्ट्रेट मोड पे और वो लैंडस्केप मोड ट्राई ही नहीं करते। तो अगर आपको एक अच्छा क्रिएटिव फोटोग्राफर बनना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा और दौड़ाइए, थोड़ा पावर दीजिए अपनी इमेजिनेशन को और सोचिए क्या ये सब्जेक्ट लैंडस्केप में ज्यादा अच्छा लगेगा या पोर्ट्रेट में। कंफ्यूजन है तो आप दोनों शॉट लेके देखिए, एक पोर्ट्रेट में लीजिए उसी सब्जेक्ट को, एक फिर लैंडस्केप मोड में लीजिए, जिससे आपको दोनों चीज में समझ में आएगा फर्क कि पोर्ट्रेट में पिक्चर ज्यादा अच्छी लग रही है या फिर लैंडस्केप में। बाद में जो है आप अपने फाइनल सिलेक्शन के अंदर जो भी आपको मोड अच्छा लग रहा हो आप वो पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टिप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप लैंडस्केप मोड पे शूट करते हैं और या पोर्ट्रेट मोड पे शूट करते हैं, इससे आपको बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि आपको ये पता चलता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है इन दोनों मोड पे
कितना डिफरेंट दिख रहा है, कितना अलग दिख रहा है, और आपको ये पता चलता है कि कितनी चीज़ें जो है दोनों मोड पे आ रही है। यानी कि अगर आपने कोई पोर्ट्रेट मोड पे पिक्चर शूट की तो कितनी सारी जो चीज़ें जो अवेलेबल, जिस लोकेशन पे आप शूट कर रहे हैं वो लोकेशन कितनी कैप्चर हो रही है, ये क्या वो लोकेशन लैंडस्केप मोड पे ज़्यादा अच्छी कैप्चर हो रही है, या फिर वो जो जगह जहाँ आप शूट कर रहे हैं वो पोर्ट्रेट मोड पे ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तो ये सिलेक्शन जो है आपको फिर बाद में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। अब जो आज की मेरी चौथी टिप है दोस्तों वो है लाइटिंग। लाइटिंग फ्रेंड्स, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लाइटिंग इज द की। अगर आप लाइटिंग के ऊपर आपको कमांड अच्छा आ गया तो आप एक बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर बन सकते हैं। सो ये जो मेरी टिप है दोस्तों, इसका बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अब लाइटिंग के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे जो बिगनर्स हैं उनके पास में अच्छे अच्छे लाइटिंग गियर्स नहीं होते हैं। तो भैया आप एक काम कीजिए, आप जाके जो है लाइट को ढूंढिए। अब आपको लाइट ढूंढने से मतलब ये है कि आपको कहीं जाके लाइटें खरीदनी नहीं है। नेचुरल लाइट है, सनलाइट है, या जो भी अवेलेबल लाइट है, आप उसको उसके अंदर आप परफेक्शन आने की कोशिश कीजिए। फिर चाहे आप विंडो लाइटिंग में शूट कर सकते हैं, आप वरांडा के अंदर लाइट फिल्टर होके आ रही है आप वो लाइट यूज कर सकते हैं। आप गोल्डन आवर जो होता है, यानी कि सुबह की लाइट और शाम की जाती हुई लाइट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइट होती है आउटडोर के अंदर, तो वहां उस लाइटिंग का आप जो है पूरा पूरा फायदा उठाइए। कोई बात नहीं, आपके पास कोई लाइट नहीं क्योंकि आप अभी बिगनर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो लाइट, आप उन लाइट्स का अच्छे से यूज करेंगे, यानी कि जो नेचुरल सनलाइट है वो आप अच्छे से यूज करेंगे अपनी फोटोग्राफी में, तो वो लाइट भी किसी भी प्रोफेशनल लाइट से कम नहीं होती है दोस्तों। बस हमें थोड़ा सा उनको यूज करना आना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, फाइंड द लाइट। लाइट जहां भी आपको मिले, जिस भी रूप में मिले, उस लाइट के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी लाइट के साथ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने सब्जेक्ट पे, उतनी ही पिक्चर्स, उतनी ही फोटोग्राफी आपकी जो है टेक्निकली बहुत साउंड होगी। सो लाइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना सब्जेक्ट आप ढंग से आप उसको लिट करेंगे अपनी लाइटिंग के थ्रू, उतनी ही खूबसूरत फोटोज आपको मिलेंगी दोस्तों। सो लाइटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोग्राफी में। कई बार मैं कहता हूँ कि लाइटिंग गियर हो, लेंस हो या कैमरा हो, तो आप हमेशा जो है लाइटिंग गियर को पहले प्रेफरेंस दीजिए, फिर लेंस को और फिर कैमरा को। सो आप समझ लीजिए कि लाइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है फोटोग्राफी में। और आज की जो मेरी 5वीं टिप, यानी कि जो आखिरी टिप है दोस्तों, वो ये रहेगी, फाइंड राइट लोकेशन। अब राइट लोकेशन क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे जो बिगनर्स हैं या बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं शूट कहाँ करूँ, कैसे करूँ, किस जगह पे करूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, तो आप पहले ये देखिए कि आप को लोकेशन कौन सी चूज करनी है, क्योंकि आधा खेल लोकेशन का ही होता है। अगर आपने अच्छी लोकेशन ले ली और सब्जेक्ट को आपने अच्छे से जो है अच्छे से उसने कपड़े दिए आपने सब्जेक्ट को, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आपने दी हैं, अच्छे एंगल्स पे आप शूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो लोकेशन है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैप्चर होगी। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं तो भी आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आप किस लोकेशन पे जो है आप पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं। स्पेशली जब आप आउटडोर करते हैं तो वहां पर लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे हमें ये नहीं कि हमें लोकेशन को दिखाना है, हमें लोकेशन को एज अ प्रॉपर्टी यूज करना है, एज अ बैकड्रॉप भी हम यूज कर सकते हैं, और हम उस लोकेशन को पूरा इनफोकस भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट। तो लोकेशन जितनी अच्छी होगी, अब आप जो भी लोकेशन चूज करें वहां पे कुछ चीजों का आप ध्यान रखिए कि वहां पर अवेलेबल लाइट कितनी है, या उस लोकेशन पे किस टाइम पे शूट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर उस लोकेशन के ऊपर आपको कितने सारे पिक्चर्स आप एक ही लोकेशन पे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जैसे मैं एक पोर्टफोलियो शूट कर रहा हूँ, मैंने कोई एक लोकेशन लॉक की, अगर मुझे वहां पर 10 पिक्चर मिल रहे हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग सेटअप के साथ में, तो वो लोकेशन मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं एक ही जगह पे बिना टाइम वेस्ट के 10 अलग अलग पिक्चर्स जो है ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्रिएट कर रहा हूँ सेम लोकेशन पे। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही मैटर करती है दोस्तों अपनी फोटोग्राफी के अंदर। सो फाइंड राइट लोकेशन फॉर योर फोटोग्राफी। जितनी राइट लोकेशन होगी उतनी ही राइट पिक्चर जो है आप क्लिक कर पाएंगे दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आज आपके साथ शेयर की है। बस आज मैं ऑफिस में बैठा था, मैंने कहा एक छोटा सा एक वीडियो बना लेते हैं जल्दी से, यार आपके साथ बातचीत भी हो जाएगी और टिप्स भी शेयर हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। अच्छा लगा हो दोस्तों तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर डालो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।